हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो हम लोग हिंदी व्याकरण में समास देख रहे थे। समास में हमने आपको द्वंद्व समास बता दिया था, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा समास। तो आज शुरू करेंगे हम लोग द्विगु समास। आज हमारा टॉपिक क्या होगा मेरे दोस्तों? आज हमारा टॉपिक होने वाला है द्विगु समास। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज शुरू करते हैं द्विगु समास और द्विगु समास के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी को अर्जित करते हैं, सीखते हैं और जानते हैं। द्विगु समास के परिभाषा के साथ साथ द्विगु समास का उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग द्विगु समास में। क्या तो अपना पहला देखेंगे कि द्विगु शब्द का अर्थ क्या होता है। तो द्विगु शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, द्वि धन गु। ठीक है, द्वि धन गु। द्वि का अर्थ होता है दो। द्वि का अर्थ क्या होता है? दो। और गु बन जाता है गाय। गु का अर्थ क्या हो जाता है? गाय बन जाता है दो गाय। क्या? दो गाय। तो द्विगु शब्द का यह हमने तोड़कर बताया। और द्विगु शब्द को या द्विगु शब्द का अर्थ यदि आपसे पूछेगा तो द्विगु शब्द का अर्थ हो जाता है क्या? दो गायों का समाहार। द्विगु शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? द्विगु शब्द का अर्थ हो जाता है दो गायों का समाहार। क्या हो जाएगा? दो गायों का समाहार। दो गायों का समाहार। ठीक है दोस्त, दो गायों का समाहार। चलिए देखते हैं द्विगु समास में द्विगु शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो द्विगु शब्द का अर्थ हुआ दो गायों का समाहार। दो गायों का समाहार। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि द्विगु समास में आगे चलते हैं। द्विगु समास में यदि आपसे पूछेगा कि द्विगु समास में कौन समास, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि द्विगु शब्द में कौन सा समास। तो द्विगु शब्द में भी द्विगु समास है। द्विगु शब्द में भी कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि इसका अर्थ होता है दो गायों का समाहार या समूह। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग उदाहरण की ओर नहीं चलेंगे, अभी चलते हैं व्याख्या। इसके आगे किधर चलते हैं? चलिए देखते शुरू करते हैं इसकी परिभाषा को, फिर परिभाषा से आगे चलने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं क्या इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि लिखिएगा जिस समास का प्रथम पद। ठीक है, लिखिएगा कि यहाँ आप लोग शुरू करिएगा जिस समास का का प्रथम पद संख्यावाची होता है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। द्वितीय पद संज्ञा होता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है। और सामासिक पद
समासिक पद और सामासिक पद। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है। ठीक है, और समस्त पद या समासिक पद, दोनों बात सही है, समूह का बोध कराता है। 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 वहां पर समूह का बोध कराता है, वहां पर द्विगु समास होता है। वहां पर कौन समास होता है? वहां पर द्विगु समास। वहां पर द्विगु समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है मेरे दोस्त? द्विगु समास होता है। द्विगु समास में आपको मिला क्या कि द्विगु समास में प्रथम पद, देखिए यहाँ पर हमने बताया एक होगा प्रथम पद, यहाँ पर यानी हर एक समास में होता है, इसमें भी होगा। पहला वाला पद होगा जिसे कहेंगे प्रथम पद, एक पद क्या होगा? दूसरा पद जिसे कहा जाएगा द्वितीय पद। दूसरा वाला होगा तो क्या कहा जाएगा? द्वितीय पद। इन दोनों से मिलकर बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। या तो इसी को मेरे दोस्त कहते हैं सामासिक पद। इसी को क्या कहते हैं? सामासिक पद। ठीक है, सामासिक पद। तो अब सुनिए होगा क्या द्विगु समास में कि द्विगु समास का जो पहला पद होगा ना, द्विगु समास का जो प्रथम पद होगा यह क्या होगा? संख्यावाची होगा। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होगा। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद में या दूसरा पद कैसा होगा? संज्ञा से युक्त होगा या संज्ञा होगा, तथा इन दोनों के द्वारा जो तीसरा पद बनेगा सामासिक पद बनेगा या समस्त पद बनेगा, यह बोध कराएगा किसका मेरे दोस्त? समूह का बोध कराएगा। किसका बोध कराता है? समूह का बोध कराता है। ठीक है, क्या कराता है मेरे दोस्त? समूह का बोध कराता है। हो गया ना? चलिए अब इसके बारे में एक अच्छी बात आप लोग लिखिएगा। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, यही बात आपको अच्छी लगेगी। क्या हो जाएगा आगे देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं हमने क्या बताया कि प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। इससे पता चलता है कि जो आपका प्रथम पद होगा ना, इससे क्या पता चलता है कि जो आपका प्रथम पद होगा उसमें संख्या होगी। क्या होगी? संख्या होगी। यानी 1 से अनंत तक करिए या तो 1 से 10 तक 9 तक ले लीजिए। 1 से 9 तक और इन्हीं को, और एक होता है 0, इसी को आगे पीछे करके संख्या बना ली जाती है। यानी 1 से 9 तक या 0 तक संख्या मिलेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद इधर किसी संज्ञा का नाम होगा, यानी कोई दाल भात भुजिया गाय गोरू भैंस बकरी पाड़ी पाड़ा कुछ हो सकेला संज्ञा में। ठीक है भैया, फिर एक बाद ये दोनों मिल के समूह का क्या करेंगे? सोन बोध करेंगे। ठीक है, तो आगे देखा लिखा दोनों। अब आपको ये लिखना है क्या कि जब इसका आप लोग विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा कि जब इसका विग्रह किया जाएगा, क्या किया जाएगा? विग्रह किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कि इसका जब आप लोग विग्रह करेंगे, ठीक है, तो नोट नंबर यदि लिखना है तो लिख लीजिए, या वैसे ही लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन लिख लीजिए कि विग्रह करने पर, क्या करने पर? विग्रह करने पर। क्या करने पर मेरे दोस्त? विग्रह करने पर। क्या करने पर? विग्रह करने पर। समूह विग्रह करने पर
समूह अथवा समाहार, समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह समझिए कि जब भी आप किस समास का, द्विगु समास का क्या करेंगे, समासिक पद को तोड़ेंगे यानी विग्रह करेंगे, तब आपको हमेशा किसको लगाना है, तो हमेशा आपको मेरे दोस्त समूह अथवा समाहार शब्द का क्या करना है, प्रयोग करना है। किस शब्द का, समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग करना है। तो ये रहा आपका द्विगु समास के बारे में, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम लोग चलेंगे किधर, तो अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं इसके उदाहरण। स्क्रीनशॉट बनाइए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो आगे हम लोग चलते हैं, इसको मिटाते हैं और शुरू करते हैं इसके उदाहरणों को। ठीक है, तो उदाहरण में आप लोग लिखिएगा एक तरफ समासिक पद, एक तरफ लिखिए विग्रह। तो समासिक पद में लिखूंगा, विग्रह आप लोग लिखेंगे। समासिक पद में लिख लीजिए तिराहा। समासिक पद में आप लोग पहला वाला क्या लिखेंगे, तिराहा। पहला वाला लिखिए तिराहा, दूसरा वाला लिखिए नवरत्न। नवरत्न, पहला वाला तिराहा, दूसरा वाला नवरत्न, चौथा वाला लिख लीजिए, तीसरा वाला चौराहा। तिराहा, नवरत्न, चौराहा। हो गया। अगला वाला आप लोग लिखिएगा। फिर इसके बाद चतुष्पाद। चतुष्पाद, चतुष क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पाद हो जाएगा। अगला वाला लिखिए, चतुष्पाद के बाद लिखिए चौमासा। अगला वाला क्या हो जाएगा, चौमासा हो जाएगा। चौमासा हो गया। अगला वाला लिखिए पंचवटी। अगला वाला क्या लिखना है आपको, तो अगला वाला मेरे दोस्त लिखिए पंचवटी। अगला वाला मेरे दोस्त आप लोग लिखिए पंचवटी। ठीक है, चलिए अगला वाला पंचवटी हो गया। तो आगे आप लोग लिखेंगे द्विगु। एक लिख लीजिए, तो द्विगु ही लिखिए, नहीं तो आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होंगे कि द्विगु शब्द में कौन सा समास है। तो द्विगु शब्द में आपका द्विगु शब्द लिखिए। कौन सा शब्द, द्विगु शब्द कौन सा शब्द मेरे दोस्त, आपके सामने जो समास पढ़ा रहा हूं इसी शब्द को लिख लीजिए, द्विगु शब्द। ठीक है, तिरंगा। तिरंगा, तिरंगा। अब इतने का मैं आपको एक बार बता दूंगा, फिर इसके बाद आप लोग विग्रह करते रहिएगा। मैं इसका विग्रह लिखने के लिए जा रहा हूं, तो लिखिएगा इसका विग्रह क्या हो जाएगा कि तिरंगा का अर्थ या तिरंगा का विग्रह करेंगे तो तीन रंगों का समाहार। तिरंगा का हो क्या जाएगा, तिरंगा का मेरे दोस्त लिखिए बन जाएगा तिरंगा का तीन रंगों का समाहार। तीन रंगों का समाहार। तीन रंगों का समाहार। अगर समाहार नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा समूह। दोनों में से एक लिखना पड़ेगा, समाहार लिखिए अथवा समूह लिखिए। द्विगु, द्विगु का अर्थ मैं बता दिया हूं शुरू में ही। द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समाहार अथवा समूह। द्विगु का क्या हो जाएगा, हो जाएगा दो गायों का, दो गायों का समाहार, दो गायों का समाहार अथवा समूह। ठीक है,
दो गायों का समाहार अथवा समूह। चौमासा, चौ माने चार, चार मासों का, मास, माह यदि लिखेंगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जब शुरू करते हैं, शुरू हमने किया था समास को, तब हम बताए थे कि आपको क्या करना होता है कि यदि जो मूल शब्द है अपना अर्थ दे रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो उसका अन्य शब्द लिखा जाता है। चार मासों का, चार मासों का समाहार, समाहार अथवा समूह, समाहार अथवा समूह। ठीक है, आगे लिखिए। चार मासों का समाहार अथवा समूह। चतुष्पाद, चतुष माने चार, चार पैरों का, चार पैरों का, पाद भी, और पाद अपना अर्थ दे रहा है तो चार पादों का, चार पादों का समाहार अथवा समूह। चार पादों का समाहार अथवा समूह। हो गया दोस्त। अगला देखिए। चौराहा, चौ माने चार, चार राहों का, चार राहों का समाहार अथवा समूह। चार राहों का समाहार अथवा समूह। ठीक है दोस्त। अगला वाला लिखिए। नवरत्न, नौ, नौ हो गया। रत्नों का, रत्नों का, नौ रत्नों का समाहार अथवा समूह, समाहार अथवा समूह। ठीक है दोस्त। अगला वाला। तिराहा, तीन, तिराहा मतलब हो जाएगा तीन राहों का, तीन राहों का, ये ह है, घ नहीं है। तीन राहों का समाहार, तीन राहों का समाहार अथवा समूह। ठीक है दोस्त। चलिए मैं दोस्त आगे लिखे। पंचवटी, पंच माने पांच, पांच, पांच वटों का, पांच वटों का, वटों का समाहार अथवा समूह। पांच वटों का समाहार अथवा समूह। ये रहा मेरे दोस्त आपके समक्ष पहली बार। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं और बताने वाला हूं। हो गया? हो गया स्क्रीनशॉट भाई साहब। चलिए मिटाते हैं दोस्त, तब अगले टॉपिक में, अब टॉपिक में नहीं, इसी का अगला उदाहरण मैं देने जा रहा हूं। तो इसको स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, क्लीन करूंगा और आगे चलेंगे हम। चलिए क्लीन करते हैं, आगे लिखते हैं। चलिए लिखिएगा। चतुष्पथ, अब आपके लिए है, बस मैं लिखूंगा, आप लोगों के लिए है चतुष्पथ। चतुष्पथ अपने से विग्रह करना है आपको। दो पहर, दो पहर। अगला वाला। पंजाब, पंजाब का नहीं कर पाएंगे, मैं पंचामृत, 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 थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं इसको। चलिए पंचामृत। त्रिवेदी, द्विवेदी, 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 त्रिवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। ठीक है। अब इतने में आपको मैं एक का बता देता हूं और दो का कर लीजिएगा। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। ठीक है। आपको लगता होगा कि समाहार लिखकर बनाना है इसको, तो ऐसा नहीं है। द्विवेदी का अर्थ क्या हो जाएगा? द्विवेदी का अर्थ, द्विवेदी का अर्थ लिखिएगा। द्विवेदी का मतलब हो जाएगा दो वेदों को जानने वाला। द्विवेदी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो द्विवेदी का अर्थ होगा दो वेदों को जानने वाला। ठीक है। द्विवेदी का, चलिए हो गया ना, देखते हैं। द्विवेदी का अर्थ हो जाएगा दो वेदों को जानने वाला। द्विवेदी का अर्थ लिखिएगा दो वेदों को, वेदों को
जानने वाला। त्रिवेदी का मतलब 3 वेदों को जानने वाला। चतुर्वेदी का मतलब 4 वेदों को जानने वाला। पंचामृत हो गया सप्ताह। लिखिए सप्ताह, जो आपके पहुंच से बाहर है, मैं इसको जरूर बताऊंगा। सप्ताह गलत लिखा है, सप्ताह, सप्ताह हो गया। चलिए सप्ताह में आपको लिखना है, लिखिए सप्ताह को। सप्ताह का हो जाएगा सप्त माने 7, अन माने दिन, तो हो जाएगा 7 अनों का समाहार। सप्ताह का मतलब क्या हुआ? 7 अनों का समाहार अथवा समूह। अगला वाला लिख लीजिए चौमासा, बता दिया हूं। चतुष्पाद बता दिया हूं, चतुष्पथ बता दिया हूं ना। चलिए अगला लिखिए आपका अटवारा। अटवारा, अटवारा नहीं आप लोग सुने होंगे, यदि पहली बार सुन रहे हैं तो अटवारा का अर्थ होता है 8 वारों का समाहार नहीं, 8वीं वार लगने वाला बाजार। अटवारा का क्या होगा? 8वें वार लगने वाला बाजार। लिखिएगा अटवारा का 8वें वार, वार माने दिन, 8वें वार लगने वाला बाजार। लगने वाला बाजार, ठीक है, लगने वाला बाजारी, 8वें वार लगने वाला बाजार। इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। एकांकी भी लिखिए इसी में, एकांकी, एकांकी, एकांकी हो गया। एकांकी का अर्थ क्या होगा? एक अभिग्रह क्या होगा? एक अंकों का समूह अथवा समाहार, जिसमें एक का अंक होता है वो एकांकी होती है। ठीक है, अगला वाला क्या हो जाएगा? दो लड़ा या दो लड़ी, दो, दो लड़ा या लड़ी। कहीं पर दो लड़ा मिलता है, कहीं पर दो लड़ी, तो दोनों का विग्रह करेंगे, बन जाएगा दो लड़ों का समाहार। दो लड़ा हो जाएगा दो लड़ों का समाहार। नवग्रह, नवग्रह बताइए, नवग्रह, नवग्रह, नवग्रहों का समाहार अथवा समूह। त्रिवेणी, त्रिवेणी लिखे थे? नहीं लिखे थे, तो लिखिए त्रिवेणी। किसको लिखेंगे आप लोग? त्रिवेणी को लिखिए। किसको? त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार अथवा समूह। अगला वाला लिखिए, त्रिवेणी हो गया, तो द्विवेदी हो गया, पंचामृत हो गया, सप्ताह हो गया ना। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अटवारा, फिर इसके बाद आप लोग लिखना है त्रिवेणी हो गया। तब आगे लिखिए पंचवटी, त्रिभुवन, त्रिभुवन नहीं लिखा गया है, लिखिए त्रिभुवन। त्रिभुवन आप लोगों को लगता होगा कि 3 भवनों का समाहार, नहीं, 3 भुवनों का, भुवनों का, देखिए 3 भवनों का समाहार नहीं, 3 भुवनों का समाहार। चलिए आगे चलते हैं और आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए इसका, और आगे हम लोग देखने का काम करते हैं। तो अगला वाला आपको मिलेगा क्या? दुसूती, दुसूती, दो सूतों का समाहार। दुसूती का अर्थ होगा 2 सूतों का समाहार। दुधारी सुने होंगे ना, दुधारी, दुधारी, दुधारी का अर्थ होगा 2 धारों का समाहार अथवा समूह। ठीक है, या 2 धारों वाली, ऐसे होता है 2 धारों का समाहार अथवा समूह, अथवा 2 धारों वाली। दुधारी का अर्थ लिया जाता है तलवार में। स्क्रीनशॉट जल्दी से मारिए, अब आगे चलते हैं। लिखिएगा, अब लिखिएगा मेरे दोस्त, आपको और अच्छा मिलने वाला है, लिखिएगा। चलिए आगे लिखते हैं क्या? अगला वाला पंजाब, अगला वाला क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? पंजाब मिल जाएगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। पंजाब अच्छा वाला अब ले लीजिए, शताब्दी को ले लीजिए। पंजाब के बाद लिखिए शताब्दी। बताइए, पंजाब का अपने आप लिख लेंगे, नहीं हो पाएगा, मैं बताऊंगा। शताब्दी, सत माने 100, सत माने 100, अब्दी माने 7, तो सत अब्दों का समाहार या अब्दों का समूह हो जाएगा। चलिए
पंचवटी हमने बताया, त्रिभुवन बताया, चौमासा बताया, त्रिवेणी बताया। अष्टाध्यायी लिखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार अथवा समूह। आप लोगों के मन में विचार चल रहा है कि सर जी पंजाब नहीं बताएंगे। पंजाब का अर्थ हो जाएगा 5 नदियों का समाहार अथवा समूह। 5 पंजाब का अर्थ क्या होगा, तो लिखिएगा 5 नदियों का, 5 नदियों का, नदियों का समाहार अथवा समूह। सत माने 100, तो सत अपना अर्थ दे रहा है, सत माने 100। सत अगर अर्थ नहीं देता तब तो अलग लिखते, 100 लिखते, अगर दे रहा है तब तो ठीक है। सत माने 100, तो हो जाएगा सत अब्दों का समूह। सत अब्दों का, अब्दों का समूह अथवा समाहार, समूह अथवा समाहार। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का, 8 अध्यायों का समाहार अथवा समूह। जो आपकी इच्छा हो वही लिखिएगा, समाहार अथवा समूह में से एक लिखिएगा। चलिए अगला वाला लिख लीजिए, सप्त सिंधु। इसको स्क्रीनशॉट, सप्त सिंधु लिखिएगा, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। सिंधु माने होता है समुद्र, सप्त माने 7, 7 सिंधुओं का समाहार अथवा समूह, या 7 सिंधु माने सागर या समुद्र, जो भी लिख लीजिएगा। पंजाब हो गया। चतुर्दिक लिखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है, कई बार मिलता है। चतुर्दिक, दिक माने दिशा होती है, ठीक है, 4 दिशाओं का समाहार अथवा समूह, चतुर्दिक हो गया। दुसूती त्रिलोक लिखिए, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार अथवा समूह, त्रिलोक हो गया। अगला वाला लिखिए, अब तो सब बता ही दिया हूं। चतुर्भुज लिख लीजिए, चतुर्भुज अपने से बनाइएगा, चतुर्भुज, ठीक है। तो मेरे दोस्त हमने आपको पूरा बता दिया, तो आज के लिए मैं आपसे जाने की आज्ञा लेता हूं। तो फिर मिलेंगे अगले दिन। आपके पास केवल अब 2 समास हो सकता है कि बचा है, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। तो दोनों में से एक समास को मैं पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।